वन की नीरवता में एक दिव्य बालक ध्यानस्थ था। उसके चारों ओर शांति थी, पर उसके भीतर तप की अग्नि जल रही थी। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये थे भगवान परशुराम। ऋषिकुल में जन्मा, पर वीरता से परिपूर्ण। उसके पास बैठा था उसका शस्त्र परशु। मौन था, पर समय आने पर यही मौन प्रचंड घोष बने। आश्रम में ऋषि जमदग्नि वेदों का पाठ कर रहे थे। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। एक कोने में बैठा था वो बालक परशुराम, शांत, स्थिर, परंतु उसकी आंखों में एक अलग तेज था। हर मंत्र, हर श्लोक उसके भीतर उतर रहा था। ज्ञान ही उसका पहला शस्त्र बन रहा था। उस दिन वन में कुछ अलग था। पक्षियों की चहचहाहट थम गई थी, वायु की गति तेज हो गई थी। ऋषि मुनि चौंके, मानो कोई अनहोनी पास आ रही हो। और तभी वन के पीछे से कुछ छायाएं उभरी। क्षत्रिय सैनिक, उनके आने की आहट से धरती भी कांप उठी। जब परशुराम लौटे तो न यज्ञ बचा था न पिता। एक श्वेत वस्त्र, टूटा हुआ यज्ञ मंडप और धुएं में लिपटी निस्तब्धता। वो चुप थे, पर आंखों में करुणा और क्रोध दोनों जल रहे थे। उस दिन एक तपस्वी में से एक योद्धा जन्मा, और उसी क्षण अधर्म के विनाश की प्रतिज्ञा ली गई। परशुराम पर्वत शिखर पर खड़े हुए, हाथों में परशु, सिर ऊंचा, आंखों में दिव्य ज्वाला। उन्होंने कहा, जब तक क्षत्रियों का अभिमान ना टूटे, जब तक धरती पर अधर्म का नाम मिट न जाए, मैं न शांत बैठूंगा, न अपना परशु रखूंगा। उस क्षण आकाश गरजा और धरती ने उनकी प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। एक ओर था विशाल क्षत्रिय दल, घोड़े, रथ, शस्त्र, सेना, पूरी रणभूमि सज चुकी थी। और दूसरी ओर था एक ब्राह्मण, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ था धर्म, तप और दिव्यता। परशुराम की आंखें स्थिर थी, जैसे अग्नि के शांत लपट। रणभूमि अब प्रतीक्षा कर रही थी उनके पहले कदम। और फिर परशुराम ने अपने परशु को आकाश में घुमाया। उसकी गति से वायु कांपी, धूल उड़ने लगी, धरती हिल उठी। सैनिकों ने ढालें उठा ली। परशुराम अब केवल ऋषि नहीं रहे, वह अब धर्म की शक्ति बन चुके थे। और ये शक्ति रुकने वाली नहीं थी। रणभूमि में गूंज उठी परशु की आवाज। परशुराम बिजली की गति से बढ़े। हर प्रहार में दिव्यता थी, हर गति में ब्रह्म तेज। सैनिक पीछे हटने लगे, कुछ भूमि पर गिर पड़े, डर और विस्मय में। परशुराम जहां चलते वहां हवा रुक जाती। उनकी आंखें जैसे ब्रह्मांड का न्याय सुनाती थीं। और जब युद्ध शांत हुआ, परशुराम नर्मदा के तट पर जाकर बैठ गए। परशु अब उनके पास था, पर विश्राम में, आंखें बंद, मुख शांत। उनका क्रोध अब समाधि बन चुका था। वो योद्धा अब फिर से तपस्वी था, क्योंकि यही था परशुराम, न्याय का रक्षक और शांति का उपदेश। ये थी परशुराम की अमर कथा, जहां क्रोध, करुणा और धर्म एक ही शरीर में समाहित थे। ऐसी ही दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत कहानियां हर सप्ताह केवल दानव